एक मेरा दोस्त जो कि हमारे यहाँ टीचर भी रहा, वो एक दफ़ा ड्राइव कर रहा था सुबह। पर्सनल आपको वाक़या बता रहा हूँ। वो ड्राइव कर रहा था अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, हमारे कॉलेज में उसने क्लास भी लेनी थी आके, और इत्तेफाक से ड्राइव करते हुए उसकी गाड़ी जो है ना सिग्नल पे आगे मोटरसाइकिल वाले को टच हो गई। सही ना, जो कि हो जाता है कभी कभार। सही है, शायद वो थोड़ा नींद में था, गलती उसी की थी, और थोड़ी सी टच हो गई। जो मोटरसाइकिल वाले घुस भी रहे होते हैं, तो वो लग गई और लोग जमा होना शुरू हुए। और लोगों ने ज़ाहिर है उसको, मोटरसाइकिल वाले को, खैर कोई ऐसी इंजरी नहीं थी। इत्तेफाक से उसकी गाड़ी में एक कैन खुला पड़ा हुआ था। यानी अगर एक आम आदमी देखे उस कैन को तो वो ये बोलेगा, क्योंकि अपने यहाँ पेप्सी कोक इसके अलावा जो कुछ भी है वो शराब है, जो एक आम आदमी की सोच है कि बियर पड़ी होगी। अच्छा, वो जो कैन था वो था जिंजर एल, अदरक का जूस। सही है ना, और मुझे पता है वो ख़ास दोस्त मेरा कि वो हमेशा पीता था। सही है ना, और उसका अच्छा, लोगों ने जब देखा तो लोगों ने फ़ौरन ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि नशे में, शराब में। अच्छा, नशे में क्या था कि नींद में था, सुबह का टाइम है, वैसे ही रात में सब लेट सोते हैं। तो वो उसको बाकायदा उन्होंने हमला करना उस पर शुरू कर दिया, जो कि अपनी पब्लिक का काम है ये सारी चीज़ें। वो पता नहीं किस तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भागा है। यानी एक अदरक के जूस को उन्होंने उस पर शराब का लेबल और ये सब लगा दिया था। खैर, आज की वीडियो जो है बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी लर्निंग यहाँ पर इससे। और वीडियो बनाने का जो मकसद है, एक तो मैं ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे स्टोरी देख भी रहा हूँ जो कितनी ज़्यादा अफसोसनाक स्टोरी है, जिसमें अभी आपने कारसाज वाला वाक़या देखा जिसमें वो गुल अहमद का नाम भी ले रहे हैं, और वो जो बाप बेटी उसका एक्सीडेंट हुआ। ज़ाहिर है हम तो वो गम समझ ही नहीं सकते जो लोगों के साथ हुआ होता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने जो कुछ चीज़ें देखी, और ज़ाहिर है हमारी वीडियो उस पर नहीं है, लेकिन हमारी वीडियो दूसरी, जैसे आपको मेरा हमेशा पता है कि मैं जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं या जो मेरी लर्निंग होती है वो आपके साथ शेयर करने की बात करता हूँ। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि मेरे घर के सामने, यहाँ मैं टेक्सास का बताऊँ, 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाई भी थी कि एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को हिट किया और 2 लड़कियां उसी वक्त उनकी डेथ हो गई। अभी भी सिग्नल पे फ्लावर्स पड़े होते हैं। सही ना, 1 साल हो गया, 1 साल से भी ऊपर हो गया शायद। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि टेक्सास में हर रोज़ अमूमन, टेक्सास में, नॉट द होल यूनाइटेड स्टेट, सिर्फ टेक्सास में एवरेज रोज़ 10 लोग मरते हैं गाड़ियों के एक्सीडेंट में। हाँ, 3000 से ऊपर हो जाते हैं साल में। अब सोचे क्या हाल होता होगा, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि उसने, उस शख्स ने अपना ट्रक, जिसको आप लोग उधर वीगो या जो भी गाड़ी कहते हैं, उसने पीछे आके उन लड़कियों को मारा। और वो, मुझे अभी भी याद है, फ्राइडे का दिन था और यानी वीकेंड था, हंसी खुशी समा था, और उसने आके सिग्नल पे वो आके उनको हिट किया और उन दोनों की डेथ हो गई। अच्छा, अब देखने वाले जैसे कि आम आदमी तो फ़ौरन, अपने यहाँ एक उसूल है ना, फ़ौरन जजमेंट दे दी जाती है कि अरे इसने पीछे से आके मारा है, इसी का कसूर है, और ख़त्म, ये लड़कियां मर गई, यही क्रिमिनल है, इसने शराब भी पी रखी होगी, इसको नज़र नहीं आ रहा था, नशे में था, क्या बहुत सारी बात है। लेकिन जो जस्टिस है, जिसको आप लोग जो शोर मचाते हैं, इंसाफ, ये कितनी बड़ी चीज़ है। यानी इंसाफ से बड़ी क्या चीज़ है। और लोग कहते हैं कि इंसाफ के लिए सिर्फ ईमानदार होना, गैर जानिबदार होना, ये सारी चीज़ें, ये सब अपनी जगह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैर जानिबदार शख्स इंसाफ करे और ईमानदार हो और ऑनेस्ट और शरीफ और ये हो। लेकिन जस्टिस देने के लिए काबिलियत से बड़ी कोई चीज़ है कि काबिल होना। तो हमारी पुलिस ने सबसे पहले तो एक, लोगों को, ज़ाहिर है लोगों को तो खड़े होने की वैसे भी इजाज़त नहीं होती, वो तो निकल जाएं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, इस इशू को, और फिर हम बताएंगे। फिर मेरा ख्याल है कई दिन गुजरे, उसके बाद एक रिपोर्ट आई, और मुझे वो याद है उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि बोला जब ये शख्स गाड़ी चला रहा था तो एक ऐसा टाइम आता है, और ये मैंने खुद पर्सनली फील किया यहाँ पर, कि सूरज एक ऐसे डायरेक्शन में खड़ा होता है कि उस टाइम आपको रोड पे सिग्नल नज़र ही नहीं आते। तभी यहाँ पर सिग्नल 3-3 4-4 ऊपर नीचे इधर उधर लगे होते हैं कि कहीं से देख लें, क्योंकि एक ऐसे एंगल पे गाड़ी होती है कि आपको नज़र ही नहीं आ रहा था। तो उन्होंने एक चीज़ जो बहुत अरसा रेकी करने के बाद उन्होंने ये देखा कि भाई, एक तो उसके साथ इशू हुआ था कि उसको वो सनलाइट उसने हिट किया। दूसरा पता क्या, उसने कहा कि उसकी उसी वक्त कोई फाइल या कोई चीज़ गिरी थी, और हमारे यहाँ गाड़ियों की स्पीड होती है बेइंतहा, और एक नज़र के लिए उसने इधर देखा और इतनी देर में उसने, बताने का मकसद क्या है, गलती इसकी थी क्या थी, वो बात नहीं हो रही। बात हो रही है जस्टिस की, बात हो रही है इन्वेस्टिगेशन की। ये कितनी बड़ी चीज़ है कि वो 2 बच्चियों के मरने का गम उनके पेरेंट्स को, उनके स्टेक होल्डर्स को कितना ज़्यादा होगा। लेकिन आप ज़रा सोचें वो गम कितना ज़्यादा होता अगर इन्वेस्टिगेशन ना होती, और वो हमेशा ये सोचते रहते कि यार किसी शराबी ने मार दिया, किसी नशे में धुत शख्स ने मार दिया, किसी क्रिमिनल ने मार दिया, या किस जात पात रंग नस्ल के बंदे ने मार दिया, और वो हमेशा दुश्मनियाँ रहती और सोचते रहते इसी बारे में, और गम बढ़ा रहता। लेकिन वो गम थोड़ा कम हो जाता है जब इंसाफ मिल जाता है, और जब ये बात क्लियर हो गई कि देखो वो शख्स नशे में नहीं था और उसने कोई शराब नहीं पी रखी थी, वो मामला ही एक ऐसा हो गया और वो एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से वो जाने गए। ये है इन्वेस्टिगेशन। और अच्छा, इस पे मैं आपके साथ थोड़ी बात करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और भी समझाऊँ। देखिए, एक चीज़ क्या है जो आजकल बहुत मुझे नज़र आ रही है, मैं खुद अभी कराची में
2 महीने से ज़्यादा रह के आया हूँ, अभी तो आया हूँ। एक चीज़ है स्टीरियोटाइपिंग, दुनिया में होती है। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब ये है कि आपका दिमाग एक तरफ सेट होना किसी भी ख़ास ग्रुप, रिलीजन, किसी ख़ास कैरेक्टरिस्टिक, किसी ख़ास, जैसे बाइकर्स हैं उनके लिए। मिसाल के तौर पे कभी भी गाड़ी और बाइक का एक्सीडेंट होगा ना, तो आप देखना कि हमेशा एक आम आदमी क्या बोलेगा, गाड़ी का कसूर है। मेरे पास स्पोर्ट्स कार है ना, मुझे लोग बोलते हैं आपको कितनी दफ़ा टिकट मिला, यानी आपको पुलिस ने कितनी दफ़ा पकड़ा। मैंने कहा एक दफ़ा भी नहीं पकड़ा, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स कार को भी रीजनेबल चला रहा हूँ। सही है ना, मैं रीजनेबल चला रहा हूँ स्पोर्ट्स कार को। लेकिन जब भी मैं कभी देखूंगा ना यार स्पोर्ट्स कार का एक्सीडेंट हुआ है, तो फौरन क्या सोचूंगा, ये स्पोर्ट्स कार वाली गलती है, क्योंकि ये चलाते ही इस तरह। सही है ना, मोटरसाइकिल और गाड़ी में, या मोटरसाइकिल और पैदल चलने वाला, हम हमेशा क्या बोलेंगे, पैदल चलने वाले की गलती। ऐसे ही होता है। मैं आपको इस पर एक वाकया सुना दूँ पर्सनल। मेरा एक दोस्त यहाँ US में, ये वाकया 8 साल या 9 साल पुराना है। वो रोड पे वॉक कर रहा था, उसने रोड क्रॉस कर रहा था, तवज्जो सुनिएगा, रोड क्रॉस कर रहा था, और एक गाड़ी ने आके उसको हिट किया, यानी उसको ऐसा हिट किया गाड़ी ने, जब मैं कह रहा हूँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ से टकराती है तो सब मर जाते हैं, उसको जो गाड़ी ने हिट किया वो इंडिविजुअल पैदल चल रहा था, वो ऐसा जाके गिरा है कि वो नियर टू डेथ आ गया था, बच गया। लेकिन आपको पता है क्या हुआ, इत्तेफाक से उस गाड़ी की भी गलती थी कि उसने कोई सिग्नल तोड़ा था, क्या था, लेकिन ये भी गलत रोड क्रॉस कर रहा था, जहाँ से क्रॉस करना है वहाँ से नहीं करना था। पुलिस ने इसको कोई $300-400 का टिकट चिपका दिया कि तू गलत वॉक कर रहा था, तुझे भी टिकट मिलेगा, उसको भी टिकट मिलेगा, यानी मरते मरते भी उसको टिकट चिपका दिया। तो गलती इस तरह भी हो सकती है, हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि मर्द की गलती हो। सही है ना, कई दफ़ा औरत की भी गलती हो सकती है, किसी रिलेशनशिप में कुछ भी। लेकिन हम लोगों ने क्या इसको बनाया, मुझे इस पर एक मूवी याद आती है पिंक मूवी, जो अमिताभ बच्चन की। उसमें अमिताभ बच्चन ने एंड में बड़ी स्ट्रॉन्ग स्पीच दी है, और उसने ये कहा कि हमने बहुत सारी चीज़ों के साथ लिंक कर दी है। मिसाल के तौर पे अगर एक लड़की ने जीन्स पहनी है तो हम बोलते हैं यार ये बदकिरदार लड़की होगी, यही सोच है ना हमारी। या अगर एक शख्स ने दाढ़ी रखी हुई है तो ये बहुत ही शरीफ बिल्कुल होगा। या एक लड़की जो रात में आ रही है, उसने बड़ी सही ठीक ठाक स्पीच दी है। तो हमारे यहाँ भी जो हम लोग जस्टिस और इंसाफ और इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, आप यकीन करें हर बंदा, इतनी जजमेंटल सोसाइटी हो गई है। बस इसी तरह देखिए, मैं उस वाक़े से नहीं लिंक कर रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझें। जब कभी भी एक्सीडेंट होता है, हम लोग का सबसे बड़ा कसूर क्या है, हम लोग एविडेंसेस को टेम्पर कर देते हैं। यार जिस तरह गाड़ी आके लगी होती है, मोटरसाइकिल लगी होती है, कोई बंदा गिरा हुआ होता है, मरा हुआ होता है, आपने सिर्फ, अगर पुलिस नहीं, अगर तो पुलिस आ जाए, यकीन करें मैंने इधर कभी किसी को रुकते हुए नहीं देखा। एक दफ़ा पुलिस पहुंच गई ना, फिर वो स्लो भी नहीं करने देते गाड़ी को, बोलते भागो यहाँ से, तुम्हारा क्या। और ना कोई रुकता है, लाशें पड़ी हो, कोई नहीं रुके। अब पुलिस का काम है नहीं, उन्होंने टैक्स लिया, उनको करने दो, वो काबिल लोग हैं, फॉरेंसिक टीम उनकी आई हुई है। हमारे यहाँ जहाज तक गिर जाए, लोग जमा हो जाते हैं और खुद ही उसको, बहुत क्या कर सकते हो आप, जो इधर भी है वो ये है कि अगर कोई गिरा हुआ है और आपको लग रहा है यार मैं इसको बचा सकता हूँ, आपने उतर के उसको बचा लिया। लेकिन जैसे ही पुलिस आई उसके बाद तो वो काम भी आपका खत्म, अनटिल अनलेस पुलिस आस्क यू टू हेल्प, वरना वो काम नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि हर जगह लोगों ने हाथ लगा दिए, इधर से उधर मोटरसाइकिल को खिसका दिया, उसको ये कर दिया, इधर जमा हो गए सारे गुटखा खाते हुए, वो पप्पू ये कर देना, पप्पू ये, सारी गेम ही खराब कर देते। अब मैं आपको यहाँ पर एक और इल्मी नुक्ता बताऊँ। आपको पता है ये जो पुलिस का कुत्ता जो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, तो काबिलियत की बात, और वो सारी सुने जो इन्वेस्टिगेशन, अगर आपने पुलिस के कुत्ते को, ये मैं आपको वैसे ही बता दूं, आप इमिग्रेशन पे भी जाते हैं ना, एयरपोर्ट्स वगैरह इधर उधर, तो जो वो कुत्ता जो ड्रग्स के लिए या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग या किसी भी चीज़ के लिए, हर किस्म के डिफरेंट कुत्ते होते हैं ना, अगर आपने उसको प्यार भी किया ना तो ये भी जुर्म है, बाकायदा उस पर भी आप अरेस्ट हो जाओगे। उसको हाथ लगाना, प्यार करना, ये क्यों? क्योंकि आप एक ड्यूटी पे रहे कुत्ते को, द डॉग इज परफॉर्मिंग द ड्यूटी, यानी वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो डॉग इतने सीरियस मिशन पे, और आप उसको उंगली करके इधर उधर बहका रहे हो, बाकायदा इस पर आप अरेस्ट होगे और अंदर जाओगे। ये यहाँ तक मना है, जिस तरह पुलिस वाले को छेड़ना मना है ना, जब वो येलो लाइन लग जाती है कि डू नॉट क्रॉस पुलिस लाइन, तो इसी तरह वो कुत्ते को भी छेड़ना मना है, बिल्कुल सख्ती से हर जगह जगह मना होता है कि इसको कोई हाथ ना लगाए, इसको कोई प्यार ना करे, इसको कोई खाना ना दे, इसको पप्पी चुम्मी कुछ भी ना करे, ये उसका काम ही नहीं। ये काम कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अगर आप ये कर रहे हो उसका मतलब आप कोई ना कोई क्रिमिनल हो, ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें देखिए, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ। एक और चीज़ जो सोसाइटी में बड़ी नज़र आई वो ये कि बहुत से लोग बोलते हैं कि पुलिस जो है ना, वो, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है और बड़ी सोचने वाली बात है, और अगर जो सीखने वाले हैं वो इससे कुछ सबक सीखें। लोग ये सोचते हैं कि पुलिस जो है वो गरीब के साथ गलत करती है, ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और अमीर के साथ बहुत अच्छी है। पुलिस को तो चाहिए ही अमीर आदमी होता है। अगर हम करप्शन की बात करें, पुलिस को तो अमीर आदमी चाहिए, गरीब कौन चाहिए यार? मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, पहले वाकया सुन लें।
मेरी गाड़ी के पाकिस्तान में बहुत दफ़ा कान निकल जाते थे, कान वो जो साइड में, मुझे अभी भी याद है मेरी सिविक के, एक दफ़ा तो दिन में 2 दफ़ा निकले, यानी लगवाए थे और फिर गाड़ी भी बेकार लगती है, नज़र भी कुछ नहीं आ रहा था, ऑल दो इंश्योर्ड होती थी लेकिन बड़े महंगे होते थे फिर भी, खैर एनीवेज। तो मैं बाकायदा अपने गार्ड्स को, चौकीदारों को बोलता था यार बिल्कुल ख्याल करना, इसके कान नहीं निकलने चाहिए। अब एक दफ़ा मुझे याद है मैं क्लास ले रहा था अंदर, ये बाहर बैठे हैं, 3-4 लोग बैठे हैं और एक आया कोई चरसी पता नहीं क्या और उसने वो कांच तोड़ दिया। इन बेवकूफ़ों ने उसको बाद में पकड़ा जब उसने तोड़ के वो खड़ा हो गया, इतना महंगा वो सारी चीज़ें, खैर महंगा क्या, मैंने फिर कहा इंश्योर्ड। अब मैं थोड़ी देर बाहर आया तो उन्होंने कहा हमने इसकी कुटाई भी लगाई। मैंने कहा तुमने कुटाई लगाई, तुमने कुछ भी किया, इसने कांच तो तोड़ दिया, तुम्हें तो पहले देखना चाहिए था। खैर मैं बिलीव करता हूँ सज़ा पे कि सज़ा होनी चाहिए, सज़ा हो तो सोसाइटी का बैलेंस संतुलन रहता है और ये भी एक जस्टिस है ना सज़ा होना। मैंने पुलिस को बुलाया, मैंने कहा ताकि थोड़ा टाइम अंदर रहे। आपको पता है पुलिस वाले जो हैं, और ये अच्छे अच्छे एरियाज़ की बात करो, उनके पास खाने पीना देने को इनको पैसे ही नहीं होते, वो 1-2 दिन में छोड़ देते हैं। बाकायदा पुलिस को पैसे देने पड़ते थे जब भी चोर पकड़वाया कि भाई ये पैसे रखो, इसको खाना खिला दिया करना लेकिन इसको अंदर रखो। तो ये तो पुलिस का हाल है कि भाई गरीब आदमी को तो वो बाकायदा ऐसे ही छोड़ देते हैं, बोलते हैं यार जाओ। उनको तो सही मुर्गी चाहिए होती है, बड़ा मुर्गा, हैवी मुर्गा, करोड़ों रुपए की पार्टी, कि यार वो किसी तरह हाथ में आए और उसको। और हम लोग ये सोच के बैठते हैं कि नहीं यार पुलिस जो है वो अमीरों के साथ बहुत इंसान, पुलिस को तो अमीर ही चाहिए ना। अगर हम करप्शन की बात करें, उनको तो अमीर आदमी चाहिए। अमीर आदमी आएगा तो अरब रुपए की कहानी होगी ना, 100 करोड़ रुपए की या 50 करोड़ रुपए की कहानी, कोई छोटी मोटी कहानियां थोड़ी होती हैं। अगर आप अभी भी आप इस केस को भी देखें और अगर हम इसमें देखें कि कसूर एक ही पार्टी है जो सब ये ब्लेम कर रहे हैं, वो जो कि हमारा काम नहीं, हम ये बात नहीं कर सकते, तो इन्वेस्टिगेशन टीम और फॉरेंसिक टीम का काम है। लेकिन अगर इसमें कहीं ना कहीं करप्शन हो तो आपको क्या लगता है कि फ्री में हो जाते हैं काम? नहीं भाई, उसमें अरब रुपया, 50 करोड़ रुपया बड़ी गेम होती है यार, ऐसे थोड़ी। तो पुलिस वालों को तो हमेशा अमीर पार्टी ही चाहिए, करप्ट पुलिस को, अच्छी शरीफ पुलिस को नहीं। खैर एनीवेज, ओह माय एक्सपीरियंस, अभी मैं आपको जो अपना एक्सपीरियंस बताऊं कराची में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस बात को गौर से सुने। कराची में ये बातें तो पुरानी होगी कि हमारे बाइक वाले ऐसे घुसते हैं ऐसे घुसते हैं, उसको तो आई डोंट केयर, मैं तो हमेशा ख्याल ही करता हूँ, सही। और मैं आप लोगों को से भी ये कहूँगा, मुझे इस दफ़ा कुछ बाइक वाले देख भी रहे थे कि अगर मैं बड़ी गाड़ी में होता था जैसे फॉर्चूनर में इसमें, और मैं उनके लिए रुक जाता था कि यार वो चले जाएँ, तो सोचते थे यार ये बड़ी गाड़ी वाला रुका है। बात ये है कि देखिए जब आप मजबूत चीज़ में बैठे हैं, बड़ी मशीन में बैठे हैं, गलती मेरी हो या उसकी हो, लगेगा तो उसी को ना। ऑल्दो वो रोक लेते सब कुछ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करते हैं और हमें करनी है कोशिश कि हम उनको रास्ता दे दें, चाहे वो सारे हैं बिल्कुल ही लफंग है, सही है ना। लेकिन ये बात नहीं बतानी थी, बतानी जो बात है वो सुने। हेलमेट को छोड़ दें, हेलमेट भी कोई नहीं पहनता, भूल जाए उसको भी, चले दफा करें। बाइकों के पीछे लाइट्स किसी की नहीं थी यार, लाइटें ख़राब हैं आप लोग की, ब्रेक लाइट्स जो हैं, रात में अंधेरा होता है, लोग नज़र ही नहीं आ रहे। ये तो कराची में स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, अगर अमेरिका हो ना रोज़ लोग मरते रहे, क्योंकि अमेरिका में स्ट्रीट लाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना अंधेरा होता है इधर। अभी जो मैं बाहर देख रहा हूँ इतना अंधेरा है कि अगर कोई रनिंग वॉकिंग जॉगिंग कर रहा होगा ना वो आपको नज़र नहीं आएगा। इसीलिए ये मैं जूता अभी साथ लेके बैठा हूँ, इस जूते में देखें रेडियम लगा होता है, इतनी इतनी जगह पे देखें रेडियम लगा हुआ है, यानी जब ये रात के अंधेरे में जूता लेके मैं भागूंगा ना, जब चल रहा हूँगा तो ये जूता चमक रहा होगा और ये जूता गाड़ी वाले को बताएगा कि ये कोई शख्स भाग रहा है, या कहीं टी शर्ट पे लगा होता है साइन। तो यार एक बात सुने, गुटखे के पैसे हैं तुम्हारे पास, बच्चियों से बात करने के पैसे हैं, उनको बैलेंस डलवाने के पैसे हैं, तुम अपनी मोटरसाइकिल की लाइट सही नहीं कराते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेलमेट, भूल जाओ यार, उसको क्या करेंगे, तुम्हें कौन समझाएगा, ऐसे घुसने को भी भूल जाओ, लेकिन तुम नज़र ही नहीं आ रहे हो, कोई भी तुम्हें मार देगा, चला जाएगा। और फिर मैं वो सीव्यू पे, और वो मैं देखता था संडे वाले दिन जिस तरीके से यूं 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 और बगैर लाइटों के और ये सारे काम कर रहे होते हैं। आप यकीन करें ये जब मरते हैं ये लड़के, यंग लड़के इस तरह, फिर इनकी माएँ टीवी पे बैठ के इंटरव्यू देती हैं, वो वही गुटके वाला होता है, उसकी माँ भी गुटखा खा के बैठी होती है, सॉरी, लेकिन वो पूरा ब्लेम लोगों पे डाल देगी कि उसने ये किया। अगर उसको कोई थोड़ी देर पहले की वीडियो दिखाई कि इन बदतमीज़ों की, इन बदमाशों की, कि किस तरह गाड़ियाँ चलाते हैं, और मैं देख रहा था 90% मुझे मोटरसाइकिलें नज़र आ रही थी जिसकी लाइटें ख़राब थी। यानी लोग अपनी जान के लिए एक लाइट नहीं सही करा सकते यार, दिस इज़ टू मच यार। यानी आप एक दिन का गुटखा छोड़ो और लाइट लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको इग्नोर ना करें, चाहे मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, कोई भी है यार, इसको इग्नोर ना करें, आपकी जान की बात है। और एक दफ़ा आपकी जान चले गई, आपकी मेरी किसी की भी, हम तो स्टोरी में भी नहीं होंगे, न्यूज़ में भी नहीं होंगे, ये तो बड़े बड़े नाम होते हैं तो इसलिए कहीं ना कहीं न्यूज़ में आ जाते हैं। खैर एनीवेज, ओके। और मैंने एक और चीज़, वही जो मैंने कहा कि रोड पे लोग खड़े होकर फैसले कर देते हैं, ये लोगों का काम नहीं है, लोगों का काम नहीं है। और हम ये भूल रहे हैं कि एक पार्टी
एक एक्स होती है, दूसरी पार्टी वाई होती है, लेकिन सबसे बड़ा काम सोशल मीडिया कर रहा है, जो बातें इधर उधर फैला रहा है। इसलिए आई डोंट ट्रस्ट सोशल मीडिया। सही है ना? आप शायद मेरी बात पे भी पूरी तरह ट्रस्ट ना करो, नहीं करना ना करो, कोई मसला नहीं। तो सोशल मीडिया जो है, ज़ाहिर है उनकी दुकानें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये धड़ाधड़ न्यूज़ को चला रहे होते हैं, इधर उधर सबको नज़र आ रही है, बातें कर रहे हैं लोग, और उसी पे लोग फैसले दे रहे हैं। और अपनी, मैंने वही कहा ना, जजमेंटल सोसाइटी है, जजमेंट पे सारी बातें हो रही हैं। खैर, हाँ, आप अगर इंसाफ चाहते हैं, अगर आप लोग यानी आप सोचते हैं कि आप इतने शरीफ लोग हैं, आप इंसाफ चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं, कभी भी ऐसा एक्सीडेंट हो, कुछ हो, आप जो हेल्प कर सकते हैं, वो बंदा अगर जिंदा है उसको उस तरफ, जब तक पुलिस ना आ जाए उसके और एम्बुलेंस ना आ जाए, उसके बाद प्लीज़ आप अगर चाहते हैं कि इंसाफ मिले, तो वो जो एविडेंसेस होते हैं, जो विटनेसेस होती हैं, वो सारी चीज़ें उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें और अपनी तरफ से फैसले ना करें कि गुटखा खाया हुआ बंदा पहले से बोल रहा होता है उसने शराब पी है, इसने शराब पी है, इसने किया। ये सारा काम साइंस का है, ये लेबॉर्ट्रीज़ का काम है, ये फॉरेंसिक टीम का काम है, ये लोग करते हैं और सारी चीज़ें हम तो पहले से ही फैसले कर देते हैं। और अफसोस ये होता है कि हर चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं कोई किसी कंपनी से उसको कनेक्ट कर रहा है, कोई गुल अहमद से कनेक्ट कर रहा है उसका। अभी गुल अहमद के चेयरमैन की बीवी क्या करती है, उसका गुल अहमद से क्या ताल्लुक है उस ब्रांड से यार? उसने उसके, वो तो जो सिचुएशन है उसको पकड़ो, जिसको जो मुजरिम है उसको सजा दो। बोलो अच्छा मैं कोई गुल अहमद का वो नहीं हूँ, कोई आपको पता है मैं वो वाला यूट्यूबर तो हूँ नहीं जो पैसे ले लूँ गवर्नमेंट से और इससे उससे और ये वो, मैं तो वो काम करता ही नहीं। मैं तो अपनी खुशी से बनाता हूँ और जो लर्निंग होती है वो बात कर लेता हूँ। तो लेकिन, और मैं कोई गुल अहमद का फ़ैन भी नहीं हूँ, सही है ना? वैसे मैंने गुल अहमद के कपड़े भी नहीं पहने। लेकिन कहने का मकसद ये कि किसी भी ब्रांड के साथ किसी के साथ उसका लिंक करना, भाई उसके मैनेजर की भी यानी सिचुएशन को देखें कि सिचुएशन क्या है। ये मुजरिम है, इसको सजा दो, जो कि सजा तो मिलती है नहीं। खैर, लेकिन हम जो कुछ कर सकते हैं, मैंने आपको बड़ी अहम बात बताई। आप लोग की जो मोटरसाइकिल जो राइडर्स हैं, प्लीज़, चाहे ऊबर के हो, ऊबर ईट वाले हो, कुछ भी हो, या आम आदमी हो, अब या मेरे स्टूडेंट्स हो, अपनी लाइट सही कराओ। अगर तुम लाइट सही नहीं कराओगे, एनी टाइम तुम जाओगे और फिर बस इट्स अ लॉस। सही है ना? उसके बाद कुछ भी नहीं होता, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। बहुत अमीर आदमी ने मार दिया तो उससे वो पैसे पकड़ लेंगे, बाकी सब रीजनेबल है। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वेरी सैड न्यूज़, क्या करें, बी सेफ।